आज हेडिंग लिखिए प्रॉब्लम्स ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रॉब्लम्स ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं बाबू लोग। प्रॉब्लम्स ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आप एक रिलेशन प्रूफ किए थे कि पीवी का पावर गामा बराबर क्या, कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस में। सबको याद होगा एक रिलेशन हमने प्रूफ किया था, पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। मतलब पीवी रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में, इस एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने प्रूफ किया था पीवी रिलेशन। पहले पीवी रिलेशन और वो रिलेशन था पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। देखिए पीवी का पावर गामा और ये बराबर कांस्टेंट, है ना। और इसको मैनिपुलेट करके हम लोग सवाल बनाने के लिए कुछ ऐसा किया था कि इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम का पावर गामा बराबर फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम पर पावर गामा। हाँ, आपने ऐसे प्रूफ किया था इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम पर पावर गामा बराबर फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम पर पावर गामा। एक रिलेशन ये हो गया। लेकिन इसी एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा दो रिलेशन आप और स्टडी कर सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। पीवी तो हो गया, तीन चीज होता है पीवीटी। एक हुआ पीवी रिलेशन, एक ला सकते हैं आप वीटी रिलेशन और एक आप ला सकते हैं पीटी रिलेशन। आइए उन रिलेशन को भी हम लोग देखते हैं। आइए अब देखते हैं, ये तो पहला रिलेशन हुआ। अब आइए पीटी रिलेशन, पहले चलो पीटी देखते हैं। पीटी रिलेशन इन्हें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, और किस प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना। तो आप अपना बेसिक इसी को लीजिए कि पीवी का पावर गामा और ये बराबर कांस्टेंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पीवी बराबर होता है एनआरटी, है ना। ब्रैकेट में लिखा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपको रिलेशन लाना है पीटी रिलेशन, तो वॉल्यूम को हटाइए, वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो V बराबर हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई पी, है ना। अब V को लाके यहाँ पे पुट कर दो तो P, अब V का वैल्यू एनआरटी बाई पी और होल टू दी पावर गामा, होल का पावर गामा, और ये बराबर कितना, कांस्टेंट। अब जरा गौर करो, यहाँ पे P का पावर 1 है और यहाँ नीचे में P का पावर गामा है, नीचे में है ना P, यानी P का पावर कितना, गामा। तो P का पावर 1 अब बटा P का पावर गामा, बोलो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, P का पावर 1 माइनस गामा। क्या हो जाएगा, P का पावर 1 माइनस गामा। ये हो जाएगा P टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू T का पावर गामा। आप बोलोगे NR क्या हुआ सर, तो NR तो कांस्टेंट है, NR का पावर गामा उसको नीचे ले आएंगे तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए, है ना। NR को आप नीचे यहाँ भेजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये बराबर आपका कांस्टेंट हो गया। समझ गया बात को। तो बाबू मेरे ये आपका सेकंड रिलेशन हुआ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जैसे ये रिलेशन था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बात फॉलो किए, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। अभी एक रिलेशन और बाकी है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, यानी वीटी रिलेशन। देखिए थर्ड में वीटी रिलेशन यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो फिर से इसी को लेंगे, पीवी का पावर गामा
और ये बराबर कांस्टेंट। और आइडियल गैस इक्वेशन अगर फिर से यूज करेंगे तो इस बार P को हटाएंगे, और जब P को हटाएंगे तो nRT बाई V, P को हटाएंगे तो nRT बाई V, P को हटाया nRT होल डिवाइडेड बाई V इंटू V का पावर गामा, और ये बराबर कांस्टेंट है ना। आपको nR का कोई लफड़ा नहीं है, nR नीचे आएगा, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट, तो बच जाएगा T इंटू V का पावर गामा माइनस 1, और ये बराबर कितना कांस्टेंट। बोलो क्लियर है। ये थर्ड रिलेशन हो गया, T इंटू V का पावर गामा माइनस 1 बराबर कितना कांस्टेंट। बोलिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस का कंप्लीट रिलेशंस हुआ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। बात फॉलो किए। यहां पर अगर दो कंडीशन पर अप्लाई करो, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो रिलेशन ऐसा बनेगा, P इनिशियल होल का पावर 1 माइनस गामा इंटू T इनिशियल होल का पावर गामा बराबर P फाइनल होल का पावर 1 माइनस गामा और T फाइनल होल का पावर कितना गामा। बोलो क्लियर है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और यहां पर अगर तोड़ोगे तो T इनिशियल इंटू V इनिशियल पर पावर गामा माइनस 1 बराबर T फाइनल इंटू V फाइनल पर पावर कितना गामा माइनस 1। समझ में आई बात। तो ये तीन चीज अगर आपको याद है तो अब आप एडियाबेटिक प्रोसेस में सारे न्यूमेरिकल को इजीली क्रैक कर सकते हैं। समझ गए, चाहे वो आईआईटी का हो चाहे वो मेंस का हो। आपके सामने कुछ क्वेश्चन अभी हम रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बोर्ड मिटाते हैं और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ an ideal gas, the volume of an ideal gas ब्रैकेट में गामा इज इक्वल टू 1.5, गामा इज इक्वल टू 1.5 is changed adiabatically है ना, adiabatically from 4 liter to 3 liter, from 4 liter to 3 liter। समझ गया बात को। आगे कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ final pressure to the initial pressure, find the ratio of final pressure to initial pressure, find the ratio of final pressure to initial pressure। ये पहला क्वेश्चन है बाबू, है ना। और इसी में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन, find the ratio of final temperature to initial temperature, find the ratio of final temperature to initial temperature, final temperature to initial temperature। ये आपका क्वेश्चन है,
ये आपका क्वेश्चन है, समझ गए। आइए, एक आइडियल गैस है जिसका गामा 1.5 दिया हुआ है और उसके वॉल्यूम को आपने कंप्रेस किया एडियाबेटिकली। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोसेस कैसा है बोलो, एडियाबेटिकली। प्रोसेस यहाँ पर एडियाबेटिकली है ना। और वॉल्यूम को आपने कंप्रेस किया 4 लीटर से कितना, 3 लीटर। मतलब इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम आपका 3 लीटर है। समझ गया बात को। तो कहता बताओ फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो क्या होगा। तो सुनिए, आपको वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रिलेशन आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ये ऑब्वियस है कि आप पीवी रिलेशन यूज कीजिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के पीवी रिलेशन को आप यूज कीजिएगा। तो पीवी रिलेशन क्या कहता है, पीवी का पावर गामा और ये बराबर कितना, कांस्टेंट। अब दो कंडीशन के लिए, पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल पर पावर गामा बराबर पी फाइनल इंटू वी फाइनल पर पावर कितना, गामा। कितना इजी लगने लगा। और आपको रेशियो निकालना है फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, यानी पीएफ बाई पीआई आपको निकालना है। क्या निकालना है बोलो, पीएफ बाई पीआई। तो देयरफॉर पीएफ अपॉन पीआई एक साथ कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई पीएफ बाई पीआई। तो वीएफ को नीचे ले आओ, तो बराबर वीआई का पावर गामा बटा वीएफ का पावर गामा। चूंकि दोनों पे पावर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वीआई बटा वीएफ और होल का पावर कितना, गामा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बोलिए। नो सर। बराबर बराबर इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, 4 लीटर। अब फाइनल वॉल्यूम कितनी थी, 3 लीटर। तो 4/3 और होल का पावर गामा, और गामा का वैल्यू कितना, 1.5। गामा का वैल्यू कितना, 1.5। ये देख के घबराओ मत 1.5 को, समझ गए। देखो पीएफ बाई पीआई इज इक्वल टू 4/3 होल का पावर 1.5 को लिख सकते हैं 15/10। कितना लिख सकते हैं, हाँ, बराबर 4/3। अब 15/10 का मतलब हुआ 5 या 15, 5 दूनी 10। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ, इसको लिख सकते हैं आप 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 और नीचे में 3 का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 4 का पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल का पावर 3/2, है ना। और एक काम और करो, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, है ना। और होल का पावर कितना, 3/2, होल का पावर कितना, 3/2। ये ज्यादा आसान हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे में ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 का पावर कितना, होल क्यूब, √3 का पावर कितना, होल क्यूब। और अब गौर करो √3 का पावर होल क्यूब मतलब 3√3। कैसे, √3 इंटू √3 इंटू √3, है ना। ये आपका 3 हो गया, √3 इंटू √3। अब बच जाएगा 3√3 और √3 का वैल्यू सबको पता होता है 1.732। तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर आ गया। इस पावर ने कोई टेंशन हम लोग को नहीं दिया अगर थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए। तो ये बराबर 8 बटा इसको लिखेंगे 3√3। बस इतना ही पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो आ गया। कोई डाउट किसी को बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को ऑफलाइन कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, है ना। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखो
फिर से सोचो, वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है और टेम्परेचर का रेशियो निकालना है, तो वीटी रिलेशन क्या यूज करेंगे? वीटी रिलेशन। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस के वीटी रिलेशन को यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन था वीटी रिलेशन का? अभी प्रूफ किए थे हम लोग। टी वी का पावर गामा माइनस 1 और ये बराबर कांस्टेंट, यही था क्या? टी इंटू वी का पावर गामा माइनस 1 और ये बराबर कितना? कांस्टेंट। अब दो कंडीशन अगर यूज किया जाए तो टी इनिशियल इंटू वी इनिशियल पर पावर गामा माइनस 1 और बराबर टी फाइनल इंटू वी फाइनल पर पावर कितना? गामा माइनस 1। आपको निकालना है फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, यानी टीएफ अपॉन टीआई, टीएफ अपॉन टीआई और ये बराबर वी, ये इधर गया, ये नीचे आएगा, वी इनिशियल बटा वी फाइनल पर पावर कितना? गामा माइनस 1। बहुत अच्छी बात है। देयरफॉर टीएफ अपॉन टीआई और ये बराबर इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू 4, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू 3, 4/3 पर पावर गामा का वैल्यू 1.5 माइनस 1। बोलो क्लियर है? और 1.5 माइनस 1 ये हो जाएगा 0.5, यानी टीएफ बाई टीआई और होल का बराबर 4/3 होल टू दी पावर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 यानी 4/3 और होल का पावर 1/2, 5/10 मतलब 1/2। ये तो और प्यारा रिजल्ट आ गया। 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। यानी ये हो गया रूट ऑफ 4 का रूट यानी 2 और नीचे में √3, नीचे में कितना? √3। तो बताओ फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर का रेशियो कितना आया? 2/√3। कितना आया? 2/√3। बोलिए क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया तो बोलिए। आइए बोर्ड मिटाते हैं। आज होमवर्क इसका हम आप लोग को दे देंगे और उस सारे पैकेज को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आप कोई भी एग्जाम का सवाल बहुत इजीली बना सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एयर गामा इज इक्वल टू 1.4। एयर गामा इज इक्वल टू कितना? 1.4 है ना। यहाँ पे गैस के रूप में एयर को लिया गया। इज पम्प्ड एट 2 atm प्रेशर। 2 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट है ये, जैसे पास्कल यूनिट होता है तो atm भी यूनिट होता है प्रेशर का। एट प्रेशर 2 atm pressure, 2 atm pressure in a motor tire at 20 degrees Celsius. If the tire suddenly bursts, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? What would be the temperature of the air coming out of tire,
समझ गए? देखिए एयर का गामा दिया हुआ है 1.4 और उसको एक मोटर टायर के अंदर भरा गया किस प्रेशर पर? 2 atm के प्रेशर पर, और टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी जब एयर टायर के अंदर है, जब एयर टायर के अंदर है, when air is in tire, when air is in tire, जब एयर टायर के अंदर है तो इनिशियल प्रेशर आपका कितना है? 2 atm, 2 atm, और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो 20 + 273 ऐड कर देते हैं, बोलो क्लियर? बराबर कितना हो जाएगा? 293 केल्विन, 293 केल्विन। क्लियर है? जब एयर टायर में था, जब एयर कहाँ था? टायर में। अब टायर सडनली ब्रस्ट कर गया, टायर फट गया तो एयर बाहर आ गया, एयर बाहर आ गया तो एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। सुनिए, एयर जब बाहर आया तो नाउ एयर इज इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर, तो एयर का फाइनल प्रेशर 1 atm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 atm। चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगे 1 atm, क्या लोगे? 1 atm, है ना? तो when air comes out of tire, है ना, when air comes out of tire, when air comes out of tower, जब एयर टायर से बाहर आया, when air comes out of tire, टायर फटा, एयर बाहर आया, तो फाइनल प्रेशर का मान हो जाएगा 1 atm, 1 atm। और आपको निकालना है फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। मतलब जो एयर बाहर अब निकल रहा है, पहले एयर कहाँ था? टायर में, जहां उसका टेम्परेचर था इतना। अब जब एयर बाहर निकल रहा है तो आपको उसका टेम्परेचर निकालना है। जब एयर मोटर टायर से फटने के बाद बाहर निकल रहा है तो यू हैव टू कंप्लीट कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, है ना? यहां पर तुम एक बात कहोगे कि सर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक। तो आप ये जान लें कि जितना भी सडन प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस अचानक हो थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ गए? एवरी सडन प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी प्रोसेस जो अचानक हुआ हो, दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? उसको क्या बोलोगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ में आई बात? एवरी सडन प्रोसेस, every sudden process is considered to be, every sudden process is considered to be adiabatic process, adiabatic process, है ना? यहाँ लिखा हुआ है टायर भी जो फटा वो सडनली फटा, है ना? इन्हें प्रोसेस कैसा है? बोलिए बाबू लोग, कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है। और यहां पर आप गौर करो, आपको इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो एडियाबेटिक रिलेशन का हम लोग पीटी रिलेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पीटी रिलेशन। और अभी क्या प्रूफ किए थे? पी का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यही प्रूफ किए थे, पीटी रिलेशन। और अब दो कंडीशन के लिए पी इनिशियल होल का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी इनिशियल होल का पावर गामा बराबर पी फाइनल होल का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी फाइनल होल का पावर कितना? गामा। आपको निकालना क्या है? फाइनल टेम्परेचर। आपको निकालना क्या है? फाइनल टेम्परेचर। आप एक काम करो कि पीएफ को आप यहां ले आओ, तो पीआई अपॉन पीएफ होल का पावर 1 माइनस गामा, चूंकि दोनों का पावर वही है, 1 माइनस गामा इंटू टी इनिशियल होल का पावर गामा, और इधर बच गया टीएफ होल का पावर कितना? गामा। ये बताओ पी इनिशियल का मान 2 और पी फाइनल का मान 1, तो 2/1 यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब पर पावर कितना? 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, हाँ। और टी इनिशियल का मान 293, यहाँ 293
और होल टू दी पावर कितना, गामा। ये बराबर टीएफ पर पावर कितना, गामा। आपको वैल्यू किसका चाहिए, टीएफ का। यहाँ पे एक मैथ यूज करना होगा, हम आपको बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा मैथ है यहाँ पर। हो गया, बोलिए। यस सर, हो गया। देखो रिलेशन यहाँ पे ये आया कि टीएफ का पावर गामा इज इक्वल टू 2 का पावर 1 माइनस गामा इंटू 293 होल का पावर गामा, ये आया। आपको टीएफ कैलकुलेट करनी है। सुनिए मैथ्स यहाँ पे क्या कहता है, जैसे मान लो अगर a टू दी पावर m आपका कुछ बराबर है इनके, है ना, लॉग में नहीं ले जाएंगे, लॉग नहीं करना है, a बराबर क्या हो जाएगा वो सोचिए। जैसे टीएफ का पावर गामा है और आपको टीएफ निकालना है, यहाँ पे a का पावर m है बराबर n है, तो a बराबर क्या हो जाएगा। तो सुनो, यहां से पावर जब हटेगा तो इधर जो टर्म है n, इसके होल पर पावर हो जाएगा 1/m। समझ में आया, बोलिए। यहां से पावर m हटाओगे, आरएचएस में होल का पावर क्या हो जाएगा 1/m, क्या हो जाएगा 1/m। यहां से गामा हटाओगे, इस पूरे पर पावर हो जाएगा कितना 1/गामा, कितना हो जाएगा 1/गामा। समझ में आई बात। तो टीएफ इज इक्वल टू 2 का पावर 1 माइनस गामा इंटू 293 पर पावर गामा और होल टू दी पावर 1/गामा, 1/गामा। और अब ये पावर इससे गुना कर दो और ये पावर इससे गुना कर दो, तो बराबर 2 का पावर 1 माइनस गामा इंटू 1/गामा, तो बटा गामा इंटू 293 पर पावर गामा इंटू 1/गामा, गामा इंटू 1/गामा कैंसिल, 293 बच गया, 293 बच गया। अब आइए सॉल्व कर लीजिए, बराबर 2 का पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या थी 1.4, गामा की वैल्यू थी 1.4, अब बटा नीचे में गामा की वैल्यू 1.4 इंटू 293। ध्यान रहे आंसर केल्विन में आ रहा है, जो केल्विन में कन्वर्ट कर दिए थे हम लोग, और ये बराबर 2 का पावर 1 माइनस 1.4 यानी माइनस आंसर कितना हुआ -0.4, बोलो क्लियर, डिवाइडेड बाय 1.4, डिवाइडेड बाय कितना 1.4 इंटू 293, बोलो क्लियर है। इसको नीचे कर दो या पहले रुक जाओ, 2 का पावर माइनस डेसिमल के बाद एक डिजिट और डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 4/14, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, बोलो क्लियर है। बोलिए बाबू लो, बोलिए। 2 का पावर -2/7 इंटू 293 केल्विन, है ना। और इसको अगर नीचे कर दो तो 293 अब बटा 2 का पावर 2/7, 2 का पावर कितना 2/7 केल्विन। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। बोलिए क्लियर है। ये गैस का क्या आ गया फाइनल टेम्परेचर, गैस का क्या आ गया फाइनल टेम्परेचर। यही है एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशंस। समझ गया बात को। तो 3 रिलेशन आपको याद रखना है, पीवी का पावर गामा बराबर क्या कांस्टेंट, है ना। उसके बाद टीवी रिलेशन टी इंटू वी का पावर गामा -1 और ये बराबर कितना कांस्टेंट, और थर्ड पी का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा और ये बराबर कितना कांस्टेंट। क्लियर है। हम एक आपको पेज नंबर लिखवा रहे हैं एससी वर्मा के सेकंड पार्ट में, आप पेज नंबर नोट कीजिए। जो टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में एससीवी में पार्ट 2 में। अब पेज नंबर आप नोट कर लो 78, पेज नंबर 78। अगर आप ये सारे क्वेश्चन बना लेते हो
तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और आप जब नीट और मेंस के क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आप ट्राई करके आ जाओ 25 तक, 25 तक, 6 से लेकर के 25 तक, समझ गए बात को। इतना क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, समझ में आई बात। और अब ये खत्म कर लेते हो आप तो हम लोग काइनेटिक इसका डाउट्स क्लियर करेंगे, जो सवाल आपका नहीं बनेगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फुल फ्लैश वे में इलाबरेट करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो।